अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी एक चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ और वो है जी चिकन अंगारा, जो कि बहुत मज़े का लगता है खाने में। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 3 टमाटर ले लिए बड़े साइज़ के। अच्छे से पहले मैंने इनको वॉश कर लिया था पहले, और अब मैं इसको काट दूँगी मोटा मोटा। रफली हमें इसको काट लेना है पीसेस में, जैसा आप चाहें इनको काट सकते हैं, मोटा पीस, छोटा पीस, क्योंकि इसको हमने रफली ही काटना है। बस तीनों टमाटर लेके इसी तरह से मैं इनको काट रही हूँ मोटे मोटे पीसेस में। बहुत मज़े की ये रेसिपी लगती है। आपके घर में अगर गेस्ट आएँ तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। और जी टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब इन टमाटरों को डालना है हमें ब्लेंडर के अंदर। सारे टमाटर ब्लेंडर में डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे प्याज, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ के 2 ले लिए थे। उनको मैंने ब्राउन कर लिया था पहले, और ब्राउन किया हुआ प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मसाला आपको जितना बनाना हो टमाटर और प्याज उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इनको अब हम ब्लेंड करेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं तकरीबन 1 केजी तक चिकन डाल रही हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे हम ब्लेंड किए हुए टमाटर और प्याज का पेस्ट। अब एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए पैन ले लिया जिसको मैंने चूल्हे पे रख लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जावित्री का टुकड़ा, तकरीबन आधा टीस्पून तक मैंने ले ली हैं काली मिर्चें, 8 से 10 अदद साबुत वाली लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 बादियान के फूल डाल दिए हैं, और 4-5 ले लिए हैं मैंने लौंग। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 10 से 12 अदद बादाम, 10-12 अदद डाल देंगे इसके अंदर हम काजू, 1 टीस्पून तक डालेंगे साबुत ज़ीरा। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन सारे मसालों को हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके अंदर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए और इनकी प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैलना शुरू हो जाए। मसाले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए, इनको उतार के ठंडा कर लेंगे चूल्हे से। ठंडा करने के बाद जी अब हम ग्राइंडर में डालेंगे मसालों को और इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब पिसे हुए मसाले मैंने डाल दिए हैं चिकन के अंदर। साथ ही इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये कड़वी नहीं होती, ये सिर्फ कलर खूबसूरत बनाने के लिए डाली जाती है। 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन डाल दिया है। 1 कप भर के मैंने डाल दिया है इसके अंदर दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सब मसाले डाल देने के बाद अब हमें अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर देना मसालों को। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पैचुला की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं मिक्सिंग। और मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितना मैरिनेट करेंगे उतना ये टेस्टी बनेगा। 1 घंटा गुजर जाने के बाद मैंने चूल्हे पे रख लिया जी कढ़ाई को। अब मैंने आधा पौना कप इसमें ऑयल डाल दिया, और ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन किया था। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब दरमियानी आंच पे हमें इसको पकाना है, और शुरू में मैं इसको हिला रही हूँ। मुसलसल हिलाते हुए मैं तब तक इसको पकाऊंगी जब तक अच्छी तरह से चीज़ें सारी जो हैं वो पकना शुरू हो जाएं, क्योंकि हमने बादाम और काजू इसके अंदर ऐड किए हैं। नहीं हिलाएंगे तो वो नीचे लगना भी शुरू हो सकते हैं। अब देखें सब चीज़ें मसाला अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। अब इसको हम ऊपर से कवर करेंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, जब तक चिकन अच्छे से गल जाए। बीच में 1-2 दफ़ा ढक्कन उठा के हम इसको हिला देंगे। और देखें हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। चिकन का और दही का इतना पानी इसके अंदर हो चुका है। टमाटर भी डाले तो उन्होंने भी अपना पानी छोड़ा। 1-2 दफ़ा हिलाने के बाद बस फिर ढक दिया है। और जी तकरीबन 30-35 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। और देखें कितना ज़बरदस्त दिखने में अभी से ये लग रहा है। अच्छे से हिला लेते हैं। बिल्कुल गल चुका है चिकन जो है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप तक
क्रीम, डेयरी क्रीम जो नॉर्मल मार्केट से आसानी से मिल जाती है वो डाल दी है। 1/4 कप तक इसको हिलाएंगे। क्रीम को मिक्स करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर सब्ज़ धनिया। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। और जी धनिए को भी मिक्स करके हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे ताकि धनिए का भी मज़ेदार सा फ्लेवर, खुशबू इसके अंदर आ जाए। बस थोड़ा सा हमें इसको मज़ीद पका लेना है। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये दिखने में, और खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और चूल्हा अब हम बंद कर देंगे और बीच में रख देंगे इसके कोयला, क्योंकि ये अंगारा चिकन है तो इसको हम स्मोक देंगे, अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आए। इसको ऊपर से कवर कर देंगे ऑयल डालने के बाद, और जब तक धुआं अच्छे से लग जाए इसको कवर ही रखेंगे। और जी धुआं कम्प्लीटली लग चुका है, कोयले को हम बाहर निकाल देंगे। ज़बरदस्त आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। इसको अब सर्विंग बोल में निकालते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।